कल्पना कीजिए, अगर लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर फिर से धरती पर राज करने लगे, अगर इंसान अपनी ही बनाई हुई तकनीक का शिकार बन जाए और अगर धरती एक बार फिर डायनासोरों की दुनिया बन जाए। जुरासिक वर्ल्ड के पतन के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लोगों को लगा कि अब डायनासोरों का खौफ खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई यह थी कि खतरा अभी जिंदा था और अब वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक रूप लेने वाला था। कहानी शुरू होती है कई साल बाद। डायनासोर अब सिर्फ एक द्वीप तक सीमित नहीं है। वे जंगलों, पहाड़ों और सुनसान इलाकों में फैल चुके हैं। सरकारें उन्हें खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि डायनासोर अब पहले जैसे नहीं रहे। वे ज्यादा समझदार, ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। एक गुप्त वैज्ञानिक संगठन यह मानता है कि डायनासोर समस्या नहीं है, समस्या है इंसान का डर। वे एक नई परियोजना शुरू करते हैं, रिबर्थ प्रोजेक्ट। इस परियोजना का मकसद है डायनासोर और इंसान के बीच संतुलन बनाना। लेकिन संतुलन के नाम पर वे एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे एक ऐसा डायनासोर बनाते हैं जो न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि इंसान की तरह सोच सकता है। इस नए डायनासोर को नाम दिया जाता है डोमिनेटर। यह डायनासोर बाकी सभी से अलग होता है। ये झुंड में नहीं चलता, बल्कि खुद का साम्राज्य बनाना चाहता है। धीरे धीरे यह दूसरे डायनासोरों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर देता है। अब धरती पर सिर्फ डायनासोर नहीं है, अब एक डायनासोर साम्राज्य जन्म ले चुका है। डायनासोर शहरों की ओर बढ़ने लगते हैं। रेलवे स्टेशन तबाह हो जाते हैं, हवाई अड्डे खंडहर बन जाते हैं, पूरा शहर खाली करवा लिया जाता है। इंसान पहली बार महसूस करता है कि अब वह इस धरती का मालिक नहीं रहा। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बच्चे, बूढ़े, परिवार सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसी बीच सामने आता है एक पुराना वैज्ञानिक जो पहले जुरासिक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। वह जानता है कि डायनासोर को खत्म करना नामुमकिन है, लेकिन उन्हें रोका जा सकता है। उसके पास एक पुराना डेटा होता है जिससे डायनासोर के दिमाग को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। इस योजना को अंजाम देने के लिए एक छोटी टीम बनाई जाती है। उन्हें उस जगह जाना होता है जहां डोमिनेटर रहता है। रास्ते में टीम के कई सदस्य डायनासोरों का शिकार हो जाते हैं। हर कदम मौत की ओर करीब ले जाता है। डर, दर्द और बलिदान के बीच टीम किसी तरह लक्ष्य तक पहुंचती है। डोमिनेटर और इंसान आमने सामने होते हैं। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं होती, यह लड़ाई होती है धरती पर राज करने के हक की। डोमिनेटर समझ जाता है कि इंसान उसे खत्म करना चाहता है। वह और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। आखिरकार वैज्ञानिक आखिरी बटन दबा देता है। डायनासोर तुरंत नहीं मरते, लेकिन उनका नियंत्रण टूट जाता है। वे फिर से जंगलों की ओर लौट जाते हैं। डोमिनेटर जख्मी होकर गायब हो जाता है। दुनिया बच तो जाती है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। फिल्म के अंत में बताया जाता है कि प्रकृति से खेलने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। डायनासोर खत्म नहीं हुए हैं, वे अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है। और अगर इंसान ने फिर से लालच किया, तो अगली बार धरती इंसानों की नहीं रहेगी। तो ये थी जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसी फिल्मी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप किस फिल्म की कहानी अगली बार सुनना चाहते हैं।